हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे मालवा मैथ्स क्लासेस में। मैं आज आपके लिए एक अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ MPGK का, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें मैं आपको डिटेल भी बता दूंगा और कहाँ से क्वेश्चन आता है ये भी बता दूंगा आपको मैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो, राष्ट्रीय उद्यान, जो MP में राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान। अब ये राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं? देखो, राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत क्या होता है, एक पार्क बनाया जाता है वहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान के, जहाँ पे जीव पशु वगैरह इनको सुरक्षित रखा जाता है, मतलब वहाँ पे उनकी सुरक्षा की जाती है। अब ये राष्ट्रीय उद्यान ये किसके अंतर्गत कार्य करता है? ये केंद्रीय सरकार के अंतर्गत कार्य करता है। किसके अंतर्गत? केंद्रीय सरकार के अंतर्गत कार्य करता है। जो राष्ट्रीय उद्यान रहते हैं किसके अंतर्गत कार्य करते हैं? केंद्रीय सरकार से। जो भी इसका खर्च आता है वो केंद्रीय सरकार द्वारा इसको किया जाता है। अब देखो, जो मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में 9 राष्ट्रीय उद्यान, कितने राष्ट्रीय उद्यान तथा 2 प्रस्तावित, कितने 2 प्रस्तावित राष्ट्रीय उद्यान है। अब मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 9 तो राष्ट्रीय उद्यान तथा 2 प्रस्तावित, जो अभी कार्य चल रहा है उनका बनने का। तो कुल कितने हो गए अपने पास? कुल राष्ट्रीय उद्यान कितने हो गए मध्य प्रदेश में? राष्ट्रीय उद्यान कितने हो गए अपने पास? 11। कभी क्वेश्चन पूछे कि अभी फिलहाल में जो मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान है वो कितने? 9 है, और प्रस्तावित कितने? 2 है। अगर टोटल राष्ट्रीय उद्यान का पूछे तो कितने अपने पास? 11 राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में। अब यहाँ पे देखो, अब मैं फर्स्ट राष्ट्रीय उद्यान लेके आता हूँ, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। अब कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान ये अपना मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। और देखो, इसकी स्थापना कब की गई है? इसकी स्थापना की गई है 1952 में, मतलब 1952 में ये एक अभ्यारण्य बना था, अभ्यारण्य बना था। और 1955 में इसे क्या किया गया है? 3 साल बाद इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। कब? 1955 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। अब ये तो हो गई 1955 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया कान्हा किसली। अब ये कान्हा किसली मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ये कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश के मंडला जिले में। कौन से जिले में है? मंडला जिले में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान। अब देखो यहाँ पे क्या क्या है। अब यहाँ कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में, इस उद्यान के अंतर्गत इसमें हेलो तथा बंजर घाटियां है, तथा बंजर घाटियां है। कौन सी घाटी है यहाँ पे? हेलो तथा बंजर घाटी है। और यहाँ पे एक हवाई पट्टी भी है। इस जो है राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली, यहाँ पे एक हवाई पट्टी भी है, हवाई पट्टी, जो मध्य प्रदेश में पहली बनी थी। यहाँ पे कौन सी बनी थी हवाई पट्टी? मध्य प्रदेश में पहली हवाई पट्टी बनी थी। ये किसके अंतर्गत है? इसी के अंतर्गत है। अब देखो, अब जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है इसे 1974 में टाइगर रिजर्व के अंतर्गत घोषित किया गया है। कब? टाइगर रिजर्व के अंतर्गत घोषित किया गया। अब 1974 में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाया गया है। ये इसके बारे में इतनी। और इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है कान्हा किसली, इसका 940 किलोमीटर स्क्वायर। इसका चारों तरफ का क्षेत्रफल कितना है? कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? 940 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। अब मैं आता हूं सेकेंड है अपना बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। अब बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना की गई है 1968 में। कब की गई है? 1968 में इसकी
स्थापना की गई है। अब ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ये मध्य प्रदेश के ये मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में। कौन से जिले में? उमरिया जिले में। बांधवगढ़ जो राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में, और तथा ये राष्ट्रीय उद्यान कितनी पहाड़ियों से? 32 पहाड़ियों से फैला हुआ है। कहाँ पे? इसमें इस राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के अंदर कितनी पहाड़ियां? 32 पहाड़ियां हैं। कितनी पहाड़ियां? 32 पहाड़ियां हैं यहाँ पे। और यहाँ पे सफेद शेर भी पाए जाते हैं इस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। कहाँ पे? सफेद शेर। कौन से शेर पाए जाते हैं? क्वेश्चन आता है कि सफेद शेर किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। अभी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस में है? तो उमरिया जिले में। और कितनी पहाड़ियों से फैला हुआ है? तो 32 पहाड़ियों से फैला हुआ है। अब नोट यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के पास में ये, इन दोनों के बीच में क्या एक गलियारा बनाया गया है। कौन सा? गलियारा, जिसे जंगल गलियारा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? गलियारा बनाया गया है जिसे जंगल गलियारा के नाम से जाना जाता है। ये हो गए दोनों राष्ट्रीय उद्यान। अब मैं आता हूं 3rd नंबर का राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान देखो अपने इंपॉर्टेंट है। कान्हा किसली सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, जिसकी स्थापना, टाइगर रिजर्व, कब राष्ट्रीय उद्यान बना, ये इसके बारे में पूछता है। बाकी इनके बारे में इतना डिटेल नहीं पूछते हैं। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, अब पन्ना राष्ट्रीय उद्यान का डायरेक्ट पूछते हैं कहाँ पे? एक तो पन्ना में है और इसके पास है छतरपुर। पन्ना और छतरपुर दोनों में है, दोनों के पास है। पन्ना और छतरपुर इन दोनों की सीमा के पास में कौन सा राष्ट्रीय? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है। या पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की मेन बात है यहाँ से कि एक नदी बहती है। वो कौन सी नदी बहती है? केन नदी। अब पन्ना राष्ट्रीय उद्यान इसके अंतर्गत से कौन सी नदी बहती है? तो केन नदी बहती है यहाँ से। अब क्वेश्चन पूछ लेगा आपने और कि केन नदी किस राष्ट्रीय उद्यान से बहती है? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से। और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पन्ना में और छतरपुर में। अब मैं लेता हूँ नेक्स्ट, ये 3rd हो गया अपना। 4th पेंच राष्ट्रीय उद्यान। अब पेंच राष्ट्रीय उद्यान है, ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? एक तो छिंदवाड़ा। कहाँ पे है? छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में है। और ये इस राष्ट्रीय उद्यान देखो, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से केन नदी बहती है, तो इस राष्ट्रीय उद्यान से कौन सी नदी बहती है? पेंच नदी ही बहती है। पेंच नदी ही इस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर से होके बहती है। अब यहाँ पे एक परियोजना भी, प्रियदर्शनी परियोजना भी बनाई गई है। वो है इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी परियोजना भी बनाई गई है। अब यहाँ पे मोगली लैंड प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया। कौन सा? मोगली लैंड प्रोजेक्ट भी शुरू किया गया है यहाँ पे। तो ये हो गई पेंच राष्ट्रीय उद्यान की। अब देखो ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान ये छिंदवाड़ा है और किस सीमा से? सिवनी से भी थोड़ी भी सीमा साझा करता है यहाँ से। और ये पेंच है, ये राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश का तो है ही सही है। और किसका है? किस राज्य का है? ये तो ये अपना महाराष्ट्र में भी आता है। तो पूछ सकता है कि ये पेंच राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य से सीमा साझा करता है? तो महाराष्ट्र से भी सीमा लगती है इसकी। अब अपना नेक्स्ट है संजय। 5th तो है संजय राष्ट्रीय उद्यान। अब ये संजय राष्ट्रीय उद्यान है, देखो इसका पुराना नाम क्या है? इसका पूरा नाम डुबरी था। इसका पुराना नाम क्या था? डुबरी पुराना नाम था इसका। कौन सा नाम था? संजय राष्ट्रीय उद्यान है, इसका पुराना नाम क्या था? डुबरी था। अब ये कहाँ पे है, किस जिले में है? तो ये सिंधी जिले में है। कौन से जिले में है? सिद्धी जिले में। कौन से जिले में? सिद्धी जिले में। सिद्धी और सिंगरौली ये सब पास पास में है, तो इन सिंगरौली जिले में।
कौन कौन से जिले में? सिद्धी जिले, सिंगरौली जिले में। और ये मध्य प्रदेश, ये भी देखो, ये भी दो राज्य से साझा करता है, एक तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इन दोनों से साझा करता है, तो ये दोनों के अंतर्गत आता है संजय राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पे है? सिद्धी और सिंगरौली में है। और इसका पुराना नाम क्या है? डुबरी, इसका पुराना नाम है। अब नेक्स्ट है माधव, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर का, माधव राष्ट्रीय उद्यान। माधव राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले ये मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ये शिवपुरी जिले में। कौन से? शिवपुरी जिले में। कौन से जिले में? मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में। और यहाँ से मेन वेरी वेरी आईएमपी, यहाँ से ये आता है, अक्सर आया हुआ भी क्वेश्चन है कि जो नेशनल हाईवे वो कहाँ से? इसी से होके निकलता है। NH3 कहाँ से होके निकलता है? जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है इसके अंदर से ही NH3 होके निकलता है, गुजरता है। और यहाँ पे कौन सा भवन है? जॉर्ज कैसल भवन भी बनाया गया है। कौन सा? जॉर्ज कैसल भवन भी इस राष्ट्रीय उद्यान के में बनाया गया है। देखो तो माधव राष्ट्रीय उद्यान में क्या है? एक तो NH3 राष्ट्रीय मार्ग है, गुजरता है, यहाँ से NH3 नेशनल हाईवे गुजरता है। और ये किस कहाँ पे है? तो शिवपुरी जिले में, मध्य प्रदेश के। और जॉर्ज कैसल भवन भी इसी के अंतर्गत है। तो ये देखो, ये माधव राष्ट्रीय उद्यान में क्या आ गया? 3 पॉइंट हो गए। ये पहले तो पूछेगा कहाँ पे है? तो शिवपुरी में। और NH3 कहाँ से होके, किस राष्ट्रीय उद्यान से होके निकलता है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान से। और जॉर्ज कैसल भवन किस राष्ट्रीय उद्यान में? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान में है। अब अपन आते हैं वन विहार, ये भी वेरी वेरी, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। अब तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? ये मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में है। कौन से? मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में। और पहला पार्क सर्प पार्क है। कौन सा पार्क है? ये सर्प पार्क है। कौन सा पार्क है? सर्प पार्क। वन विहार कहाँ पे? भोपाल जिले में, मध्य प्रदेश के। और यहाँ पे सबसे मेन बात है कि यहाँ पे सर्प पार्क है, यहाँ पे सर्प पाले जाते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे सभी जीवों का क्या होता है? सभी जीवों का आपको नमूना मिल जाएगा, सभी जीवों का नमूना मिल जाएगा यहाँ पे, कि कौन कौन से जीव है यहाँ पे, कौन कौन से पार्क में कौन कौन से जीव रहते हैं यहाँ पे, उन सभी जीवों का नमूना मिल जाएगा। जो भोपाल में वन विहार है यहाँ पे सभी जीवों का नमूना मिल जाएगा। और इसकी स्थापना, इसकी मेन है, इसकी स्थापना पूछता है कि 1979 में इसकी स्थापना की गई है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई है। अब अपन आते हैं 8वें नंबर राष्ट्रीय उद्यान पे, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। 8वां है जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, इसे फासिल्स के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? फासिल्स के नाम से भी जाना जाता है। जो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है इसे फासिल्स के नाम से भी जाना जाता है। और ये मध्य प्रदेश के किस जिलों में? तो ये ढिंढोरी जिले में। कौन से जिले में? मध्य प्रदेश के ढिंढोरी जिले में। और ये पहला मतलब सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क है। कौन सा सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क? जो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है ये ढिंढोरी जिले में है और ये सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क है। कौन सा? सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क बनाया हुआ है यहाँ पे जीवाश्म। और इसकी स्थापना कब की गई है? 1968 में इसकी स्थापना की गई है। 1968 में इसकी स्थापना की गई है और सबसे छोटा राष्ट्रीय। अब इसका क्षेत्रफल पूछ ले तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका? 0.27 किलोमीटर स्क्वायर इसका ये क्षेत्रफल है। अब अपना आता है 9वें नंबर पे सतपुड़ा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद किस जिले में है? होशंगाबाद जिले में है, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है। और यहाँ पे इससे एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है, यहाँ पे मृग काले हिरण पाए जाते हैं। यहाँ पे कौन से? कृष्ण मृग मतलब काले हिरण पाए जाते हैं, काले हिरण पाए जाते हैं यहाँ पे, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता। अब आते हैं अपन 10वें नंबर पे ओकारेश्वर,
ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। अब ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान ये किस जिले में है? खंडवा जिले में। अब मैंने बताया तो देखो, दो राष्ट्रीय उद्यान ऐसे हैं जो प्रस्तावित है। तो एक तो ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है जो खंडवा में, अभी ये प्रस्तावित है, यहाँ पे अभी बन रहा है, यहाँ पे कार्य चल रहा है इसको बनाने का। अब अपन आते हैं, बस इसका यही पॉइंट है, ये किस जिले में है? तो खंडवा जिले में। अब आते हैं अपन 11वें लास्ट, डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। अब ये किस जिले में है? तो ये डायनासोर, देखो एक जीवाश्म वाला ये हो गया अपना राष्ट्रीय उद्यान जो डिंडोरी में, और एक जीवाश्म वाला कौन सा हो गया अपना ये कौन से जिले में? मध्य प्रदेश के, ये धार जिले में। कौन से जिले में? धार जिले में। और इसका क्षेत्रफल, ये सेकंड नंबर से सबसे छोटा में है, तो इसका क्षेत्रफल क्या आया? 0.82 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया। अब देखो यहां से सबसे छोटा तो अपना क्या हो गया? नोट है अपने, सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो सबसे छोटा अपना क्या? जीवाश्म राष्ट्रीय, जीवाश्म सबसे छोटा कौन सा है? तो अपना जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जो कहां पे है? ये अपना डिंडोरी में। और सबसे बड़ा कौन सा है? तो कान्हा-किसली सबसे बड़ा है। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा पार्क है, ये बड़ा है सबसे। प्लीज अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक जरूर करें। तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय